सवाल के साथ सवाल ये कि क्या केजरीवाल वाकई 2024 में पीएम मोदी को चुनाव में चुनौती दे पाएंगे। सवाल ये भी कि क्या वाकई में आम आदमी पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराने का दम रखती है। आज जिस तरह से शराब घोटाले के बहाने 2024 के चुनाव की सियासत शुरू हुई है, उसे देखकर लग रहा है कि केजरीवाल मोदी से आर पार के मूड में है। रिपोर्ट देखिए। भारत माता की इनकलाब। जय सिया राम, जय सिया राम। जो है आम आदमी पार्टी को रोक नहीं पाएगी, आम आदमी पार्टी को डरा नहीं पाएगी। अगला जो चुनाव होगा 2024 का लोकसभा, वो आम आदमी पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी होगा। मोदी वर्सेस केजरीवाल का चुनाव होगा। मोदी को हराएंगे केजरीवाल। – 2024 में मोदी वर्सेस केजरीवाल। आज ना तो इस वक्त पीएम मोदी की कोई चुनावी रैली हो रही है और ना ही दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर कोई चुनावी तैयारियां कर रहे हैं। लेकिन मजेदार बात यह है कि जब केजरीवाल के राइट हैंड और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के यहां सीबीआई ने छापेमारी की, उसके बाद से अचानक शराब घोटाले में पड़े छापे से ज्यादा 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बयानबाजियां हो रही है। आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता ताल ठोक कर कह रहे हैं कि केजरीवाल से 2024 के चुनाव में मिलने जा रही जबरदस्त चुनौती से घबराकर बीजेपी दिल्ली सरकार के मंत्रियों के ऊपर सीबीआई और ईडी के जरिए डराने और धमकाने का काम कर रही है। जब से शराब घोटाले को लेकर दिल्ली में सीबीआई ने मनीष सिसोदिया पर शिकंजा कसा, तब से मनीष सिसोदिया से लेकर तमाम आपके नेता इन छापों को मोदी बनाम केजरीवाल बनाने में जुटे हैं और इन छापों को 2024 के लोकसभा चुनाव से जोड़ रहे हैं। मैं आज आपके सामने कहना चाहता हूं कि 2024 का चुनाव आम आदमी पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी होने जा रहा है। अब तक लोग पूछते थे कि मोदी वर्सेस हु। अब पूरे देश में माहौल बन रहा है कि मोदी जी नहीं चाहिए, अरविंद केजरीवाल जी को एक मौका देना है। मनीष सिसोदिया को अच्छी तरह से पता है कि सीबीआई उन्हें किसी भी वक्त गिरफ्तार कर सकती है, इसलिए वो अपनी गिरफ्तारी को मोदी बनाम केजरीवाल से जोड़कर 2024 के चुनाव पर निशाना साध रहे हैं। हालांकि बीजेपी ने भी आम आदमी पार्टी को आईना दिखाते हुए पलटवार किया। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने आम आदमी पार्टी पर तंज कसा और कहा कि देश के कई राज्यों में लोग अरविंद केजरीवाल का नाम तक नहीं जानते। अगर 2024 का लोकसभा चुनाव पीएम नरेंद्र मोदी बनाम केजरीवाल होगा तो पहले जो बीजेपी 300 सीट पर थी, चुनाव के बाद 450 लोकसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा होगा। बढ़िया है। कोई टीम में, जैसे आप क्रिकेट में भी जाइए, जब ऑस्ट्रेलिया का सामने लड़ने के लिए तो दूसरा एक टीम तो चाहिए, तो मोदी वर्सेस केजरीवाल अच्छा गेम होगा। केजरीवाल को बहुत नेशन का बहुत सारा स्टेट में जानते भी नहीं है, तो मोदी जी पहले 300 था, 750 तक आ जाएगा अगर मोदी वर्सेस केजरीवाल होता है तो। इस वक्त दिल्ली में सड़क पर आप और बीजेपी के खिलाफ संग्राम छिड़ा हुआ है। सीबीआई छापों के बाद से मोदी बनाम केजरीवाल ने तूल पकड़ लिया है। याद करिए पीएम मोदी का वो बयान जिसमें यूपी में सीएम योगी की प्रचंड जीत के बाद मोदी ने कहा था
कि 2022 के नतीजे 2024 में भी दोहराए जाएंगे, जबकि केजरीवाल ने बिना नाम लिए दावा किया कि ये मौजूदा सरकार अपने दोस्तों के लिए काम कर रही है, हम नया भारत बनाएंगे। यानी केजरीवाल एक तरह से मोदी को खुली चुनौती देते नजर आ रहे हैं। मैं मानता हूं इस बार भी ये ज्ञानी जरूर कहने की हिम्मत करेंगे कि 2022 के नतीजों ने 2024 के नतीजे तय कर दिए हैं। इनमें से किसी को अपना परिवार प्यारा है, इनमें से किसी को अपना दोस्त प्यारा है, किसी को भ्रष्टाचार करना है, किसी को देश लूटना है। इन 75 साल में इन्होंने अपने घर भरने के और अपने दोस्तों के घर भरने के सिवा कुछ नहीं किया। साल 2024 में मोदी बनाम केजरीवाल होकर रहेगा। जिस तरह 24 घंटे में आपके 3 बड़े नेताओं ने इस बात को दोहराया है, उसके बाद किसी के मन में इस बात की शंका नहीं रहनी चाहिए कि केजरीवाल 2024 के दंगल में मोदी के खिलाफ ताल ठोकने वाले हैं। अगला जो चुनाव होगा 2024 का लोकसभा, वो आम आदमी पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी होगा। मोदी वर्सेस केजरीवाल का चुनाव होगा और हम लड़ेंगे। आज जब मीडिया के मित्र सवाल पूछ रहे थे तो मनीष जी उल्टे पांव भाग रहे थे। मीडिया के सवालों से पीठ दिखाकर भाग सकते हो, जनता से भी ऐसे ही मनीष सिसोदिया अरविंद केजरीवाल को भागना पड़ेगा। तो सीबीआई वालों का कोई दोष नहीं है। अब केंद्र सरकार उन विचारों के ऊपर दबाव बना रही है, उनको अच्छे से झाड़ पड़ रही है और उनको बोला गया है कि अगर कुछ नहीं मिला तो अब अफसरों को सस्पेंड किया जाएगा। आम आदमी पार्टी का कहना है कि मुख्यमंत्री केजरीवाल और उनके शासन के मॉडल की बढ़ती लोकप्रियता से पीएम नरेंद्र मोदी घबरा गए हैं। इसलिए जिस तरह से अरविंद केजरीवाल पर बीजेपी नेता हमला कर रहे हैं, उससे साफ है कि 2024 का लोकसभा चुनाव आप बनाम बीजेपी होकर रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।